बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 3 का पाठ बहार, ठीक है। पाठ कितना है? 13। ठीक है। पाठ कौन सा? 13 है। देखो ये है 13 पाठ है ना, 13 पाठ का। उसे एक लोक कथा है, ये जो कहानी जो है इस तरह पाठ में जो दिया है, एक लोक कथा, ठीक है। आप लोग यहाँ देखो, पेड़ चलते फिरते क्यों नहीं? बोलता पेड़ चलते फिरते क्यों नहीं है। ये देख लो, चित्र है ना। और देखो पेज नंबर आप लोग निकालो 64, हाँ 64, ठीक है। 64, 64 निकाल लो। यहाँ देखो, अब शुरू करते हैं हम लोग। ये दिखाई दे रहा, पेड़ के बारे में दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं, आप लोग इसको देखते रहो, मेरे संग में हो सके तो बोलो आप लोग, ठीक है। चलो देखो, बहुत बहुत दिन पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है। कभी धरती पर पेड़ कभी धरती पर पेड़ भी चला करते थे। क्या बोला? बहुत पहले क्या कहा था? पेड़ भी धरती में चलते थे। जड़ मिट्टी के नीचे चलती और बड़े आराम से वे घूमते टहलते थे। बोले बहुत पहले की भाई लोक कथा, ठीक है। बहुत पहले क्या पेड़ भी चला फिरा करता था इधर उधर, ठीक है। धरती उस समय अत्यंत हरी भरी और बहुत सुंदर थी। जिस समय ये कहानी लिखा गया है, उस समय धरती कैसी थी? हरी भरी, मतलब चारों ओर पेड़ पौधा, हाँ हरियाली छाई हुई थी, ठीक है। और पेड़ पेड़ और मनुष्य दोनों आपस में बात कर रहे थे। कैसे? पेड़ से कौन कौन बात कर, देखो यहाँ पर है ना, बात करे ना, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। पेड़ भी और मनुष्य दोनों एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। एक दूसरे को वे उपकारी मित्र मानते हैं। वो एक दूसरे में कौन? मनुष्य और पेड़ पौधे। कोई यान वाहन नहीं था। यान वाहन मन से बस घोड़ा साइकिल कुछ भी नहीं था, ठीक है। माने यान वाहन में चलने वाला साधन, ठीक है। जैसे हो गया टोटो, अभी जो चल रहा बहुत जोर, टोटो नहीं था। यान वाहन जो था वो नहीं था। यान माने स्कूटी, होंडा, साइकिल, बस, जहाज कुछ नहीं था। तब लोग को दूर दूर तक चलना ही जाना पड़ा था। तब लोग क्या करता? दूर दूर पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। हाथों में सामान लेकर बड़ा कष्ट था। हाथ में क्या था? जब दूर दूर जाता था तो हाथ में सामान ले जाना बड़ा कष्ट कर चलना बड़ा कष्टकर था। कष्टकर माने बहुत कष्ट से भरा हुआ। तब पेड़ ही उस कार्य को करते। तब क्या करते? पेड़ ही कौन सा कार्य? जो आदमी अपना सामान ले जाता था ना, उसका कार्य कौन करता था? कार्य में काम करना। पेड़ देखो, पेड़ के पास का झोला ये सब बांध दिया है ना, ये भारी सामान ले जाता, आदमी आराम चलते थे सत्संग में। अब क्या? अपनी शाखाओं द्वारा शाखाओं को चारों ओर फैला देते हैं लोग। अपने कपड़े लत्ते, ठीक है, लत्ते बक्से, पिटोरिया पिटोरियो थैलों में उनमें लटका देते। देखो लटका हुआ है। और तो और उसके चाहने पर लोग उसके सामान को उनके घरों में भी पहुंचा देने का काम करते थे। कौन? ये उपकारी पेड़। ये जो पेड़ है ना, वही देखो इससे बात करता था। हाथ से संभाले जाना दूर बहुत कष्टदायक था, असुविधा थे, ठीक है। ले जाने में हाथ में दर्द हो जाता था। इसलिए वो क्या किए? पेड़ के ऊपर अपना सामान रख दिए, ठीक है। और उनके चाहने पर सामानों को उनके घरों में भी पहुंचा देने का काम करते करते ये उपकारी पेड़ सामानों को अच्छी तरह शाखाओं में लटकाकर उन्हें बताते ही पेड़ पैदल चलते हुए सामानों को उनके घर पहुंचा देता, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों के भी बड़े काम आते थे। वे वे इसके लिए उन्हें केवल पेड़ की शाखाओं पर चढ़ना पड़ता। फिर पेड़ उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते। और वह जहाँ जहाँ जाना चाहते वही वहीं उनको पहुंचा देते। कितने अच्छे दिन थे वे। ऐसा आश्चर्यजनक भ्रमण किसने और कब देखा है? तुमने भी तो नहीं देखा। अब देखो, एक बार कुछ लोग जंगल में गए थे। लोग लौटते समय सभी बहुत थक गए थे। उनमें से चलने की शक्ति भी नहीं थी। उनमें उन्हें चलने शक्ति नहीं रही।
तब उन लोगों ने तय किया कि उनके कंधे पर रखे सामानों के बोझ को कम करने के लिए उसे पेड़ की शाखाओं को लटका देंगे। उसी अनुसार अपने भारी सामानों को लोगों ने पेड़ की विभिन्न शाखाओं पर लटका दिया और पैदल चलने लगे। लेकिन उनके वजनी सामानों का भार पेड़ की टहनी सह नहीं सक सक नहीं सह कहाँ गया कहाँ गया? पेड़ की शाखाएं सहन नहीं कर सकी और शाखाएं झुककर नीचे की ओर आ गई। ठीक है, ये देखकर सहानुभूति जताने के बदले वे वो हो कर हंसने लगे। पेड़ों की ऐसी असहाय और करुणा अवस्था में करुणा दया दिखाने की जगह उनके चेहरे पर फुटकिल मुस्कान आ गए। यहाँ तक कि सभी खुशी होकर ताली बजाने लगे। ऐसा उपहास पेड़ों को सहन ना हुआ। ठीक है, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और तभी से पेड़ों ने तय कर लिया कि वो अब वे नहीं चलेंगे। तभी से वे और नहीं चलेंगे। तब से यात्रा करते समय लोगों को अपनी भारी सामानों को अपने ही धोना पड़ता है। पेड़ अब चलते फिरते नहीं हैं, इसलिए लोगों की सहायता भी नहीं करते, परंतु आज भी कितने उपकारी हैं। फूल फल उपकार में देते हैं लोगों को। कौन कौन देता फूल फल? पेड़ पौधे देते हैं। मनुष्यों को सांस लेने के लिए भी हमें ऑक्सीजन जुटाते हैं। धूप वर्षा से लोगों को बचाते हैं। नदी के किनारे को टूटने नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधों द्वारा कितनी बनती है। पेड़ पौधों द्वारा कितनी दवाइयाँ बनती है। कितने पक्षी पखुरे उन पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं। पेड़ों का एकमात्र दुख है कि अब वे चलते फिरते नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं चलते फिरते? लगता है कि इसे समझाकर अब और क्या कहना नहीं पड़ेगा। अब इसे समझाकर अब कहना नहीं पड़ेगा। अब और नहीं कह अब देखो ये दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे। अब देखो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ना, उसी का प्रश्न उत्तर करवाएंगे आप लोग। तो ध्यान से देखो देखो नीचे। अब देखो शब्दार्थ। मित्र में दोष, कष्ट मने दुख सहायक, बुजुर्ग मने वृद्धक, जो बुजुर्ग मने जो बूढ़ा व्यक्ति को बोलते हैं। बोझ मने भार, शक्ति में ताकत, सहानुभूति में दया, हमदर्दी में असहाय, निरुपाय मने अवस्था। ठीक है, दशा मने हालत, कुटिल मने चालबाज, दुष्ट मने दुष्ट, कुटिल मने चालबाज या दुष्ट, पखुरे मने पक्षी। अब देखो यहाँ संक्षेप में उत्तर दो। किस समय की बात कहानी में कही गई है? यह बहुत बहुत पुराने समय की बात कही गई है। ठीक है, पेड़ उस समय किस तरह चलते फिरते थे। पेड़ अपनी जड़ों को मिट्टी के नीचे चलाकर आराम से घूमते फिरते थे। उस समय धरती कैसी थी? उस समय धरती हरी भरी और बहुत सुंदर थी। पेड़ और मनुष्य एक दूसरे को क्या मानते थे? वे एक दूसरे को उपकारी मित्र मानते थे। मनुष्य किस प्रकार एक जगह दूसरी जगह जाते थे? मनुष्य पैदल चलकर एक जगह दूसरी जगह जाते थे। पेड़ कौन सा कार्य करते थे? पेड़ मनुष्यों का सामान धोते और उन्हें उनके घर तक पहुंचाते थे। कहाँ गया? यहाँ पर मनुष्य पेड़ की शाखाओं में किसे लटका दिया करते थे? वे अपने कपड़े लत्ते, बक्से, पिटोरे, थैले आदि शाखाओं पर लटकाते थे। बुजुर्ग लोगों का उपकार पेड़ किस तरह करते थे? पेड़ बुजुर्ग को अपनी शाखाओं पर चढ़ाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देते। जंगल के पास लौटते समय कुछ लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी भारी सामान को पेड़ की शाखाओं में लटका दिया। शाखा झुककर नीचे क्यों आ गई? क्योंकि सामान भारी था और शाखाएं उनका भार सहन नहीं कर सकी। शाखाओं के नीचे झुकते देखकर लोगों ने क्या करने लगे? वे लोगों से देखकर हंसने लगे। लोग हंसने लगे और ताली बजाने लगे। पेड़ों ने इसे अपना अपमान क्यों माना?
क्योंकि लोगों ने उसकी असहायता पर सहानुभूति दिखाने की बजाय मजाक उड़ाया। अब देखो उन्होंने क्या तय किया, उन्होंने तय किया कि वे अब कभी नहीं चलेंगे। कौन तय किया? पेड़ों ने तय किया कि वो कभी नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखो, पेड़ स्थिर हो गया और मनुष्य को खुद ही अपना काम अपना सामान धोना पड़ा। पेड़ पौधा आज भी मनुष्यों का उपकार किस तरह करते हैं? पेड़ पौधे मनुष्य को उपहार, वे फूल फल, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, छाया, पर्यावरण की सुरक्षा और पक्षियों का आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखो कोष्ठ से सही उत्तर चुनकर उसे ऊपर सही का निशान लगाओ। एक ना दो का एक, जड़ें या शाखाएं मिट्टी के नीचे ढकी है, इसमें टिक लगाना है। इसमें क्या टिक लगाएंगे हम लोग? जड़। आप लोग किताब का पेज नंबर निकाल कर देखो। ठीक है, एक नंबर को पेज निकालो आप, पेज नंबर निकालो आप लोग 68 निकालो। ठीक है, 68 निकालो पेज नंबर। उसमें देखो जहाँ पर जड़ है वहाँ पर सही का, इस तरह सही का निशान लगा दो। ये दिखाई दे रहा सही का निशान। लोगों को रेल, बस या पैदल चलकर दूर दूर तक जाना पड़ता, पैदल होगा, पैदल में टिक लगा दो आप लोग। उन्होंने केवल पेड़ की शाखाओं पर पकड़ना, चढ़ना, छूना पड़ा, तो यहाँ कौन सा होगा? चढ़ना पड़ा है, चढ़ना में टिक लगा दो। सही का चिन्ह चढ़ना में लगा। ठीक है, चढ़ना में लगाओ। वे लोग खिलखिलाकर या खो खो कर या हो कर हंसने लगे। कैसे हंसने लगे? वे लोग हो कर हंसने लगे। इसमें हो कर है ना, वहाँ सही का चिन्ह लगा। यहाँ तक कि सभी खुशी, दुखी या खुशी होकर ताली बजाने लगे। तो क्या होगा? खुशी होकर, तो यहाँ भी ये टिक लगा देना। ठीक है, जहाँ हम पिंक कलर का किए हैं, यहाँ गुलाबी कलर का, उसमें आपको टिक लगाना है। अब देखो इन्हें 3 वाक्य को बनाओ। ठीक है, 3 नंबर में वाक्य बनाना है। लोगों को पैदल चलकर ही जाना पड़ता था। कहाँ? लोगों को पैदल चलकर दूर दूर स्थानों पर जाना पड़ता था। ठीक है, लोगों शाखाओं में लटक कर क्या रखते थे? ठीक है, लोग शाखाओं पर लटकाकर अपने बक्से, पिटोरे और थैले रखते थे। लौटते समय सभी बहुत थक गए थे। कैसे? लौटते समय सभी थक गए थे क्योंकि वे लंबे समय तक चले थे और सामान भारी था। अब देखो शाखाएं झुककर नीचे की ओर आ गए। क्यों? शाखाएं झुककर नीचे की आ गए क्योंकि उन पर रखा सामान बहुत भारी था। ठीक है, आप लोग इसको लिख लोगे। ठीक है, अब देखो 5 नंबर 3 का 5, अपने भारी सामानों को अपने धोना पड़ा। कब से? अपने भारी सामानों को अपने धोना पड़ा जब से पेड़ ने चलना छोड़ दिया। नीचे दिए गए शब्दों द्वारा वाक्य बनाओ। पेड़ हमें फल फूल और छाया देते हैं। सहायता, पेड़ मानव जीवन की सहायता करता है। ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब देखो बक्से या पिटोरे, लोग पुराने समय में अपने बक्से पिटोरों पेड़ की शाखाओं में लटकाते थे। ठीक है, अब देखो भ्रमण, पहले पेड़ भ्रमण भी करते थे। अब सोचो और कोष्ठ में दिए गए सही शब्द को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करो। ठीक है, या भरो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया, इसमें जो सही होगा उसको लिखना। जो सही कौन सा होगा? जब हम यहाँ बोल्ड करके मोटा कर लिखे ना, जो है ये देखा था बोल्ड मोटा में, उसको यहाँ लिखना है। मैं डिप काला जिसको बोलते हैं, मोटा बोलते था, ये डिप काला। कभी कभी धरती पर भी करते थे। क्या करते थे? चला करते थे। कभी धरती पर पेड़ भी करते थे। क्या करते थे? चला करते थे। कोई यान वाहन नहीं था या था, तो यहाँ पर नहीं था। ठीक है, यहाँ ऑब्लिक होगा। रुको, तुमने भी तो नहीं, अब यहाँ क्या होगा? देखा। तुमने भी तो यहाँ नहीं देखा। यहाँ ठीक है, यहाँ जो बोल्ड किया हुआ है यहाँ पर खाली जगह में भरेगा। आप लोग किताब निकाल के देखो पेज नंबर 68 में। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा या समझा। उन्होंने अपना अपमान समझा, यहाँ समझा होगा। ठीक है, उन्होंने अपना अपमान समझा। कितने पक्षी पर उखड़े इन पेड़ों पर अपना घर देश है क्या? बनाते
उत्तर को बनाते, बिखरे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, बिखरे वर्णों को जोड़कर शब्द बना देखो। ल त ट ह, इसमें क्या करना है, सजा क्या लिखेंगे, टहलते। ये क्या है, उपकारी, क्या है ये ला, उपकारी, इससे सजा के लिखोगे आप लोग उपकारी, ठीक है। अब ये भी जो दिया हुआ है उसको लिखना पैदल, ठीक है। ये जो सजा के लिखना कपड़े, ये तले, लते। अब देखो वर्ण विच्छेदन करो, मैं सुंदर को तोड़ना किस तरह, सु जोड़ न जोड़ द जोड़ र, सुंदर। दायित्व, दा जोड़ या ई प्लस जोड़ त जोड़ व, दायित्व। भ्रमण, भ जोड़ र जोड़ म जोड़ न, भ्रमण। असहाय, अ जोड़ सा जोड़ हा जोड़ या, असहाय। अवस्था, अ जोड़ व जोड़ सा जोड़ था जोड़ आ, अवस्था। अब देखो, सोचो और उत्तर दो, सोचो और उत्तर दो। अगर पृथ्वी पेड़ की तरह एक जगह खड़ा, सॉरी, अगर आदमी पेड़ की तरह एक जगह खड़ा हो जाए और पेड़ चढ़ना शुरू कर दे तो क्या होगा। अगर हम लोग जो आदमी हैं अगर पेड़ की तरह खड़ा हो रह जाए और पेड़ चलना शुरू कर दे तो क्या होगा। अब इमेजिन करो या कल्पना करो, हाँ, तो मनुष्य हर चीज़ों के लिए पेड़ों पर निर्भर रह जाएगा। क्या होगा, मनुष्य हर चीज़ों के लिए किस में निर्भर रहेगा, पेड़ के ऊपर। पेड़ वस्तुएं और लोग पहुंचाने लगेंगे, पेड़ वस्तुएं और लोग पहुंचाने लगेंगे, मनुष्य का जीवन स्थिर और अस्थायी हो जाएगा, पेड़ पर्यावरण में लगातार घूमते रहेंगे। यह स्थिति बहुत अजीब और असंतुलित होगी, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।